12वीं के जो छात्र होते हैं वो स्कूल पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स का जो स्तर होता है और आईआईटी जेई के पेपर का जो स्तर होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप बोर्ड टॉपर हो सकते हैं और हो सकता है जेई में आपसे एक सवाल न करते बने। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो टीचर होते हैं वो खुद नहीं आईआईटी जेई की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो फिर स्टूडेंट की नज़र से वो गिर जाते हैं। वो कहता है इनकी क्लास क्यों अटेंड करूं, इससे अच्छा मैं कोचिंग अटेंड करूंगा। तो जो बोर्ड के लेवल और जेई के लेवल में अंतर है इसको पाटना पड़ेगा, पर हम कर उल्टा रहे हैं। विशेषकर सीबीएसई वगैरह हर साल अपना सिलेबस और आसान बनाते जा रहे हैं और परीक्षाओं का स्तर गिराते जा रहे हैं। तो जो एंट्रेंस एग्जाम का लेवल है और जो बोर्ड का लेवल है इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मजबूर होकर के फिर स्टूडेंट्स को कोचिंग में जाना पड़ता है, और कोचिंग वाले और इस बात को इंश्योर कर लेते हैं कि स्कूलों के जो अच्छे टीचर हैं वो स्कूलों में न रुकें, उनको मोटे पैसे देकर कोचिंग में खींच लिया जाता है। 11वीं 12वीं के में जो बदलाव आया है ना, मनुष्य के पूरे इतिहास में इतनी जल्दी कोई एक राष्ट्र नहीं बदला है। मांस का जो कंजम्पशन है वो चीन में बढ़ता ही जा रहा है। चीनियों के ऊपर दाओवाद का और बौद्ध मत का पारंपरिक रूप से बड़ा प्रभाव रहा है। वो ऐसे नहीं थे ये सब खाने वाले, ये सब खाना उन्होंने पिछले 60 साल में शुरू करा है। और क्यों शुरू हुआ था? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम सुना है? उसमें पड़ गया अकाल। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश और लोगों के पास अन्न का एक दाना नहीं खाने को, तो किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए कोई इधर उधर निकल जाएं और जो कोई जानवर मिले उसको पकड़ पकड़ के खाएं। वहां से उनकी आदत पड़ गई कि अब जो भी चीज कुछ भी हिल डुल रहा है तो खा लो। इस पल का उन्होंने अपमान झेला है, लेकिन अपमान बहुतों का होता है। कोई ही होता है जो कहता है कि अब नहीं झेलना, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करना है, बदलना है। क्योंकि चीन में जो बदलाव आया है ना, मनुष्य के पूरे इतिहास में इतनी जल्दी कोई एक राष्ट्र नहीं बदला है। भारत में वो गरिमा क्यों नहीं आ पा रही कि भारत कहे कि हमें ये सब बदल देना एक झटके में। बार बार फलनिया ऐसे वैसे ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा